ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाजरीन, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त बल्कि जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के साबिक DIG इसरार खान भी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के पास चलते हैं। तारिगामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। पहला आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, जिस तरह से जम्मू सूबे की बात करेंगे या खासकर कल जो इंसिडेंट पेश आया है रियासी के अंदर, जिसमें 9 कीमती जानें चली गई हैं और 33 के करीब लोग जख्मी हैं। तारिगामी साहब, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, तारिगामी साहब से दोबारा रब्ता करेंगे। इसरार खान साहब भी हमारे साथ हैं, साबिक DIG हैं। इसरार साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम प्रोग्राम सलाम जेके में। आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी, मैं सुन सकता हूं। इसरार साहब, मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा। चूँकि पार्टी के साथ तो आप वाबस्ता ही हैं, लेकिन जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे इलाके को, इन इंसिडेंट्स को, इस खित्ते को देखते हैं, तो कैसे इस सारी सूरत हाल को मजमूई तौर पर आप देखते हैं, जो कुछ जम्मू प्रोविंस के अंदर हुआ और पर्टिकुलरली इस हादसे को? देखिए, जैसा अगर आप देखेंगे कि ये शिवखोड़ी देखेंगे, आपको ये कटरा से करीबन 81 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। शिवखोड़ी का मंदिर। और ये खास दिनों में, इन दिनों में ये यहाँ मेला लगता है शिवरात्रि का जी। 4 दिन का ये कम से कम मेला होता है जी जी। तो जिसमें बहुत से लोग ये जाते हैं। और अगर आप इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आप रजौरी के साथ सटकते हैं ये, ठीक है। एक तरफ से मतलब कालाकोट का इलाका भी इसके साथ मिलता है और बनी से भी और नौशहरे से भी करीब है। तो जैसा आपने देखा ही है कि रजौरी में तो वाक़े हुए। हमने जनवरी में भी, दिसंबर जनवरी में भी हमने अपने 4 जवानों को खोया जब वहाँ अम्बुश लगा था जी। तो। और ये जो इलाका है, लगता यही है कि ये तवज्जो में नहीं रहा। कोई किसी ने सोचा नहीं कि यहाँ भी मिलिटेंट यहाँ भी पहुंच सकते हैं। वहाँ पास ही वो इलाका है रजौरी की तरफ से, वो जो ग्रुप्स हैं जो वो यहाँ आए और उन्होंने आके अटैक किया जी। और ये बड़ा अलार्मिंग है कि अभी भी दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो गई है, ये हो गया, ये फर्क पड़ गया, वो पड़ गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ये एक्शंस हो रहे हैं रजौरी में, पुंछ में। इसरार साहब, आप जैसे आपने टोपोग्राफी भी बताई, राजौरी के अंदर हमले हुए, उधमपुर के अंदर एक VDG को मार दिया जाता है, डुडू बसंतगढ़ तक ऑपरेशंस हुए, उसी बीच का ये भी एरिया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट पे थी, अब यात्रियों को या सिविलियंस को इस तरीके से टारगेट करना, क्या ये एक नई किस्म की स्ट्रेटेजी हो सकती है? और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि ये जो शायद एक्सेस ईजी है, बॉर्डर लाइन भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो इसी एरिया पर ज्यादा फोकस जो अब तक शायद नेग्लेक्टेड एरियाज रहे। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग हमेशा देर से जागते हैं और जब एक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। आपने ठीक कहा। तो मुझे लगता है ये जो जितने भी एरिया यहाँ पुलिस की कहाँ प्रेजेंस है और कुछ भी नहीं है। ये बड़ा देखिए दूर दराज का इलाका है। ये बुद्धल की तरफ से, रजौरी की तरफ से आओ तो फिर पहाड़ों से गुजरते हुए आप इस इलाके में आते हो। वहां से रियासी को जोड़ने का इलाका भी है, बुद्धल और कंडी बुद्धल के इलाके से जुड़ता है। तो ये जो स्ट्रेटजी जो मुझको ये लग रहा है, मैं ये नहीं समझता कि इसमें खास तौर पे किसी चीज को टारगेट बनाया गया या, लेकिन हाँ आप बस यही समझे कि अपनी एक तरह से प्रेजेंस जो है वो अपनी वो दिखा रहे हैं और उन्होंने जैसे पहले भी उस एरिया में। इसरार साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो खत पीर पंचाल का पूरा जो रेंज है, इसमें मिलिटेंसी से दोबारा इस तरह के वारदात पेश आना, एक रिवाइव करना, क्या ये का सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन सकता है या बन रहा है? बन चुका है। आप ये देखिए कि कितनी देर से लगातार वहाँ जो है हमने अपने जवान भी खोए हैं जी। और आपको याद होगा कि कुछ देर पहले जब इनकाउंटर हुआ था वहाँ, तो वो गाड़ी आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था
फिर उसके बाद आप देखें कि वो एक फौजी लड़का था, उसके घर के ऊपर अटैक हुआ था, उसके भाई को मार दिया था, और लेकिन वो किसी तरह से बच गया था। तो ये सिक्योरिटी को चैलेंज है उस इलाके के अंदर जो है, जो बिल्कुल जाहिर है कि काफी मिलिटेंसी है, और मिलिटेंट है यहाँ भी मौजूद है, वहां भी है। ये कहना कि बहुत फर्क पड़ा वो नहीं पड़ा, मैं तो समझता हूँ कि अभी भी जो है मिलिटेंटों को जहां भी मौका मिलता है वो एक्टिविटी करते हैं। आई थिंक हमें बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, ये हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। ये पुंछ, राजौरी और इस एरिया का जो बेल्ट है और बॉर्डर से सटके हुए जो एरियाज हैं, हमको यहाँ जो है एक स्पेशल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि देखिए कि आज अब वो राजौरी और वहां से कहां से पहुंच के कि वो अब शिवखोड़ी में पहुंच गए, और शिवखोड़ी से फिर थोड़ा सा और आगे आए 70-80 किलोमीटर तो आप कटरा पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत शुक्रिया इसरार खान साहब, साबिक डीआईजी हमारे साथ थे, बता रहे थे कि मजीद मजबूत हिकमत अमली के साथ काम करने की ज़रूरत है। कुविंदर गुप्ता साहब भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं। कुविंदर साहब, वैसे तो रात को ही आपका हमने देखा कि इनिशियल रिएक्शन इस पर आया था, पीर पंचाल के बाद जम्मू प्रोविंस को पर्टिकुलरली टारगेट करना, और पहले सिक्योरिटी फोर्सेस जैसा मैंने डीआईजी साहब से भी पूछा था, और अब यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को या सिविलियंस को टारगेट करना, क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन पर? देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान द्वारा किया हुआ है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अभी डीआईजी साहब बोल रहे थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के हालात साजगार करने में बहुत कोशिश की है, अपने बलिदान दिए हैं, और उसके लिए बड़ी मेहनत भी हुई है। आज कम से कम जो शरेआम पत्थरबाजी और जो चीजें होती थी वो नहीं होती, लेकिन आज जो कश्मीर को छोड़ करके उन्होंने अपना जो बॉर्डर एरिया कश्मीर, अपना पुंछ, राजौरी और उसके सटे, वाकई में चिंता का विषय है। इसमें 2000 वारदातें हो भी चुकी हैं और बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि इस पर हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्जाम लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हम उनको कह रहे, उनके सारे इतना जो उन्होंने काम किया है उसको कह देंगे, ये ऐसा नहीं होता ना। तो उसको पॉलिटिकली लेना चाहिए, ये देश की सुरक्षा का, एकता का, अखंडता का मामला है। तो हमारे जवान करते हैं, तो पिछले तो मुझे लगता है जितना हमें कामयाब होना चाहिए था उतना हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन नई स्ट्रेटजीज बनती हैं, नई रणनीति बनती है, तो उनको जल्दी मार कराया जाएगा, घेरा जाएगा, नए तरीके अपनाए। ड्रोन का पहले नहीं होता था, ड्रोन का तरीका अपनाया गया है। और बेसिकली मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग जरूरी लोकल भी इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके कारण से ये सारी चीजें होती हैं। और खास करके शिवखोड़ी के इलाके की तरफ से, जिसके कटरा साथ में सटा रहता है, वहां पर वैष्णो देवी में करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, तो ये चिंता का विषय है। इस पर मुझे लगता है जल्दी सरकार भी और इसके साथ ही अपने सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी नई रणनीति इस पर काम करेंगी। कुविंदर गुप्ता साहब, बहुत शुक्रिया।